सबको जय मसीह की। आज की शाम के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। हमारा आज का विषय है गैरों का पतन, जोशुआ 6 चैप्टर। जोशुआ 6 चैप्टर में अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो 1 to 5 वर्सेस जो हैं उसमें खुदा बाप ने किस तरीके से योशुआ को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और उसके बारे में बताया गया। 6 to 14 वर्सेस में बताया गया कि कैसे जोशुआ ने लोगों को तैयार किया, और 15 to 21 वर्सेस में बताया गया किस तरीके से 7वें दिन उन्होंने प्रेज एंड वर्शिप की और वो जो दीवार थी टूट गई। और इसमें हमें लेसन क्या सीखने को मिलता है। ये जो इंसिडेंट है कि मेरा बहुत फेवरेट इंसिडेंट है, मुझे इंसिडेंट ये बहुत अच्छा लगता है। और इंसिडेंट से मैंने क्या सीखा या हमें क्या सीखने को मिलता है। सबसे पहली बात क्या है कि खुदा बाप ने इंस्ट्रक्शंस दी योशुआ को और योशुआ ने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। और योशुआ ने जब इंस्ट्रक्शंस लोगों को दी तो लोगों ने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया और वो विक्टोरियस हुए, वो विजय हुए, वो जीत सके। योरा की दीवार थी, बहुत मजबूत दीवार थी, उसको तोड़ नहीं सकते थे, ब्रेक नहीं कर सकते, जंप नहीं कर, कुछ नहीं कर सकते थे। तो इसलिए खुदा बाप ने बोला कि 6 दिन लगातार उनको एक चक्कर लगाना है, 7वें दिन 7 चक्कर लगाने हैं और प्रेज एंड वर्शिप करनी है, जोर से चीखना चलाना है, प्रभु का धन्यवाद करना है और ये घोषणा करनी है कि प्रभु आपका धन्यवाद हो कि ये नगर हमने क्या है जीत लिया है, जबकि वो नगर उन्होंने जीता नहीं था। खुदा बाप ने उनको बोला कि प्रेज वर्शिप करो, नगर जीत लिया है। और ठीक उन्होंने वैसे किया और वैसे उनके जीवन में वो कार्य हुआ। आपको पता है हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई वॉल है, कोई ना कोई वॉल है। टेंशन, डिप्रेशन, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, हस्बैंड को लेके, बच्चों को लेके, हम जहाँ काम करते हैं उसके लिए कोई ना कोई वॉल हम सब की लाइफ में कोई ना कोई है। वो वॉल हमें डिस्टर्ब करती है, वो वॉल हमें परेशान करती है। उस वॉल से कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, दुआ करने को मन नहीं करता, बाइबल पढ़ने को मन नहीं करता, चर्च जाने को मन नहीं करता, हमें स्पिरिचुअल लोग अच्छे नहीं लगते, हमें अपने मेंटर्स अच्छे नहीं लगते, मतलब हमें चर्च जाने को मन नहीं करता। वो जो वॉल है वो कई बार इतनी हमारे ऊपर हावी हो जाती है, किसी भी फॉर्म में वो वॉल हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी वो समस्या हो सकती है, कोई भी वो टेंशन डिप्रेशन हो सकता है, लेकिन वो वॉल हमारे सामने ऐसे खड़ी हो जाती है कि हमें सिर्फ वो वॉल दिखती है, लेकिन वॉल के बाद जो एक सोल्यूशन है प्रभु यीशु से हमें वो दिखाई नहीं देती। और वो जो वॉल्स क्या करती हैं, हमें धीरे धीरे क्या करती है, दूर कर देती है, हमें खुदा बाप से दूर कर देती है, हमें बाइबल पढ़ने से दूर कर देती है, दुआ करने को मन नहीं करता, चर्च जाने को मन नहीं करता, कुछ मन नहीं करता। और धीरे 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 क्या हमें टेंशन डिप्रेशन होनी शुरू हो जाती है। मुझे यूसुफ की बात याद आ रही है, यूसुफ की कहानी याद आ रही है। यूसुफ की तो लाइफ में कितनी ढेर सारी वॉल्स थी, उसके अपनों ने उसको धोखा दिया, पोतीफर की वाइफ ने उसके ऊपर झूठे एलिगेशंस लगाए, लेकिन खुदा बाप ने क्या किया, उसको एक ब्लेसिंग बनाया, एक नेशन के लिए, कम्युनिटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए। ठीक इसी तरीके से अगर आपकी लाइफ में वॉल्स हैं, उनको ये मत समझिए कि वो जो वॉल है बस वो वॉल आ गई अब लाइफ ख़त्म, ये मत सोचिए कि वो वॉल आ गई है तो सब कुछ खत्म। उस वॉल को टेक इट एज अ ब्लेसिंग, उस वॉल को टेक इट एज अ पॉजिटिव, उसमें आप लीजिए कि वो जो वॉल अगर आपके लाइफ में आई है तो खुदा बाप आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग देने जा रहे हैं, खुदा बाप आपके विश्वास को बढ़ा रहे हैं, खुदा बाप आपको खुदा बाप के नज़दीक लेके आ रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, अगर यूसुफ ये सोचता कि मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरे भाइयों ने ऐसे क्यों किया, पोतीफर की वाइफ ने ऐसे क्यों किया, तो वो तो कभी भी ग्रो ना कर पाता, वो कभी भी प्रधानमंत्री ना बनता। तो खुदा का ग्रेस उसके ऊपर नहीं होना था, खुदा का प्यार उसके ऊपर नहीं होना था, लेकिन वो क्या रहा, चुप रहा। ड्यूरिंग हिज ऑल द फेलियर्स, ड्यूरिंग हिज ऑल द ट्रायल्स एंड टेम्पटेशंस, वो क्या रहा, चुप रहा। ठीक उसी तरीके से जैसे ये इजरायली लोग चुप रहे। सीक्रेट क्या है कि जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जो परेशानी आ रही है, जो वॉल खड़ी हो गई है, अपने मुंह को बंद कर लीजिए, मत फोकस करिए प्रॉब्लम के ऊपर। उसने झूठ बोला, उसने दर्द दिया, उसने तकलीफ़ दी, उसने बेवफाई की, वो गलत कर रही है, वो सही नहीं है, वो चीटिंग कर रही है, या वो ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। हम प्रॉब्लम पे इतना ज़्यादा फोकस करना शुरू कर देते हैं, हमें सोल्यूशन प्रभु यीशु मसीह दिखते ही नहीं है। इजराइली लोग बिल्कुल चुप रहे, ये सीक्रेट था सबसे बड़ा कि वो बिल्कुल चुप रहे, वो शांत रहे, वो कुछ नहीं बोले। यूसुफ भी उसी तरीके से बिल्कुल चुप रहा, शांत रहा, वो कुछ नहीं बोला, और खुदा ने यूसुफ को ब्लेसिंग ठहराया। उसी तरीके से जिस तरीके से इजरायली वो पूरे 6 दिन चुप रहे, 7वें दिन जो खुदा बाप ने उनको बोला कि नाउ यू डू प्रेज एंड वर्शिप एंड यू क्लेम कि आप इस नगर को जीत चुके हो, तो उन लोगों ने क्या किया, ठीक वैसे ही किया।
भाइयों बहनों, जो मर्जी आपकी लाइफ में बॉल खड़ी हो, उस बॉल पे ध्यान मत दीजिए। आप ये सोचिए वो बॉल जो भी है ना, आपने उस बॉल को ब्रेक करना है। लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, गुस्सा नहीं करना, गाली गलौज नहीं करनी, मार पिटाई नहीं करनी, ब्लेम भी नहीं करना, कुछ नहीं उस बॉल को कहना। अपने मुंह को बंद रख के प्रभु का धन्यवाद करना है, अपने मुंह को बंद रख के बाइबल पढ़नी है, अपने मुंह को बंद रख के दुआ करनी है। आपने जो परिस्थितियाँ आपकी विरुद्ध हो रही हैं, अपनी परिस्थितियों का जिक्र तक नहीं करना। जैसे यूसुफ चुप रहा, जैसे इजरायली चुप रहे, और उनके चुप रहने से वो जो प्रेज एंड वर्शिप कर रहे थे, वो यहरों की दीवारें क्या हो गई, टूट गई, और उन्होंने इस नगर को जीत लिया। किसी इंसान को ब्लेम करने से आप कभी ग्रो नहीं करेंगे, अपनी परिस्थितियों को ब्लेम करने से आप ग्रो नहीं करेंगे, अपने हालातों को ब्लेम करने से आप ग्रो नहीं करेंगे। लेकिन जब आप क्लेम करेंगे गॉड इज़ विद मी, जब आप क्लेम करेंगे आई एम विक्टोरियस, जब आप क्लेम करेंगे कि यहोवा मेरे साथ है, तभी आप क्या है, जीत हासिल कर सकते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, वॉल्स पे ध्यान मत दीजिए, आप ध्यान दीजिए सॉल्यूशन के ऊपर जो प्रभु यीशु मसीह है। अब ये मत सोचिए ये समस्या बहुत बड़ी है, अब ये मत सोचिए कि वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, अब ये मत सोचिए वो इंसान मुझे बहुत तंग कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, झूठ बोल रहा है, सच नहीं बोल रहा है, वो चीट कर रहा है, उसमें सच्चाई नहीं है, मुझे बार बार धोखे मिल रहे हैं। मत फोकस करिए, खुदा बाप आपको इन परिस्थितियों से निकाल रहे हैं, वो आपके सामने परिस्थितियां लेके आ रहे हैं, वो आपको दिखा रहे हैं कि देख ये सब चीज़ें क्या है, तेरे लिए नहीं बनी हैं, ये सब चीज़ें फेक हैं, ये सब चीज़ें झूठी हैं, ये सब संसारिक चीज़ें हैं जिनके पीछे तू भाग रही है, जिनके पीछे तू भाग रहा है, इनको छोड़ दे, इनको साइड पे कर और आप खुदा बाप के साथ चलिए। वॉल्स पे फोकस मत करिए, खुदा बाप पे करिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।